and mesenchyme, bone, cartilage, blood. ठीक है. Blood flow to the brain remain unchanged throughout, increased by decreased pH in the extracellular fluid, not affected by raised intracranial pressure change, always unchanged रहता है. Testosterone produced by which one of the following? Sertoli cell, seminiferous tubule, leading cells. Vitamin A in retina is rhodopsin, retinol, opsonine, retinol. Most sensitive indicator of DIC is bilirubin, ferritin, albumin, fibrinogen peptide. ठीक है. Enzyme released in heart failure is ANP, BNP, aldosterone, potassium. BNP. During a game, boy injured which area of the orbit by ball that now there is vertical diplopia and enophthalmos, apex, base, roof, floor. Chlamydia is the etiological agent for abscess, bacterial inclusion, conjunctivitis, condyloma lata, lymphogranuloma, inguinal conjunctivitis. Adrenal secretory adenoma leads to hyperkalemia, acidemia, hypocalcemia, hyponatremia. Hypocalcemia. Mother milk is deficient in vitamin C, vitamin A, lactalbumin, pantothenic acid. Vitamin C. More cell division enzyme involved in shortening of DNA is helicase, telomerase, topomerase. ठीक है. Structure similar to axoneme present in flagellum is cell membrane, centriole, nucleus, RER, SCR. Centriole. Quinodeoxycholic acid decreases turnover in cholestyramine lipase, ileal resection, colostomy. Secondary immunodeficiency is due to decrease in natural killer cells, CD4 helper cells, CD8 cytotoxic cells, B lymphocytes. ठीक है. Total body water is calculated by inulin, antipyrine, Evan Blue, PAH, Ryza. इनोलिन, सॉरी एंटीपायरिन. ठीक है. इनोलिन से आप क्या काउंट करते हैं? इनोलिन किस चीज़ को मेजर करती है? ECF को. इनोलिन, मैनिटोल और सल्फेट. ठीक है. चलिए हम नेक्स्ट पेपर चलते हैं. पेज नंबर 357, पेपर 19. ठीक है. आज हम नेक्स्ट 2, 19 और 20 कर लेंगे और फिर कल इंशाल्लाह हमारा सेक्शन 4 एंड हो जाएगा. मैन ये भी सारे रिपीटेड है, इसमें से कोई भी MCQs न्यू नहीं है. ठीक है. हम थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं. अगर आपको लगे मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं थोड़ा स्लो भी कर दूँगी. ठीक है. वैसे रिपीटेड ही है तो आई थिंक हमें स्पीड से चलना चाहिए. फर्स्ट कहते हैं ए मैन स्विमिंग इन फ्रेश वाटर पूल डाइड आफ्टर 5 days. तो जब भी स्विमिंग होती है ना तो नोज़ के थ्रू कौन सा एंटर हो जाता है बॉडी के अंदर? नाइग्लेरा फ्लोरी. ठीक है. स्विमिंग के दौरान. ठीक है. और ये जो है ना CNS के अंदर इन्फेक्शन कॉज करवाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाता है और डेथ हो जाती है. ए पेशेंट हैविंग पैनसिस्टोलिक मर्मर एट्रियल फिब्रिलेशन ही इज सफरिंग फ्रॉम. तो कौन सा होता है पैनसिस्टोलिक मर्मर एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ माइट्रल रिगर्जिटेशन. क्लार्क न्यूक्लियस का रूट वैल्यू कौन सी होती है? T1 to L3. इंस्पायरेशन के दौरान क्या चीज़ डिक्रीज होती है? थोरेसिक आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. ड्रग नॉट गिवन इन रीनल डिकम्पनसेशन डिजीज. कौन सी नहीं देते हैं? जेंटामाइसिन, क्योंकि ये नेफ्रोटॉक्सिक होती है. ठीक है. मैन स्टैंडिंग इन बस के अंदर बैलेंस को कौन मेंटेन कर रहा होता है? अर्टिकल. ठीक है. और लिफ्ट के अंदर कौन कर रहा होता है? लिफ्ट के अंदर सेक्यूल. ठीक है. और एंगुलर एक्सीलरेशन कौन मेंटेन करता है? सेमी सर्कुलर कैनाल. ब्लड सप्लाई ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ए पेशेंट अंडरगो किडनी ट्रांसप्लांट. ऑन फर्स्ट डे ही वाज अनेबल टू प्रोड्यूस यूरिन. देयर इज आल्सो टेंडरनेस एट ट्रांसप्लांट साइट. तो उस पर बेसिकली ट्रांसप्लांट साइट के ऊपर क्या टेंडरनेस क्यों है? क्योंकि वहाँ एक थ्रोम्बस बन गया ट्रांसप्लांट की साइट पे. फैटी डाइट इंक्रीजेज विच वन ऑफ दीज. तो कौन सी चीज़ है जो फैटी डाइट की वजह से क्या कौन सा हार्मोन बॉडी से रिलीज होता है? कोलिसिस्टोकाइनिन. पेशेंट केम इन ER आफ्टर ट्रोमा टू स्पाइनल कॉर्ड. विच वन ऑफ दीज इज सीन. ठीक है. तो अगर स्पाइनल कॉर्ड का ट्रॉमा होता है तो बॉडी किस में चली जाती है? स्पैस्टिक पैरालिसिस में चली जाती है. ठीक है. पेशेंट आफ्टर थायराइडेक्टमी डेवलप होर्सनेस ऑफ वॉइस. एग्जामिनेशन रिवील टेंस वोकल कॉर्ड. यानी कि कोई ऐसा मसल है जो डैमेज हो गया जो पहले वोकल कॉर्ड को रिलैक्स कर रहा है. तो कौन सा मसल है जो पहले रिलैक्स करा था? वोकैलिस.
12 पेशेंट ऑन एंटी हाइपरटेंसिव हैविंग इंक्रीज यूरिन आउटपुट ड्यू टू। अगर एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट अगर उसका यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है कि जीएफआर के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इंक्रीज हुआ हुआ है उसका, ठीक है। लोअर अगर क्वाड्रिनोपिया हो, ठीक है, इसमें आपने दोनों याद रखनी है कि अगर टेम्पोरल लोब के अंदर हो तो उसने लोअर रेटिना को इन्वॉल्व करना है, पेराइटल लोब हो तो उसने अपर रेटिना को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। और टेम्पोरल लोब ने क्या करना है, सुपीरियर कॉन्ट्रालैटरल साइड पे सुपीरियर क्वाड्रिनोपिया कॉज करता है और पेराइटल लोब क्या करता है, इंफीरियर क्वाड्रिनोपिया कॉज करता है, ठीक है। ये दोनों एमसीक्यूज एग्जाम में आते हैं। 14 पेशेंट हैज़ एंटी एचबीसी आईजीजी पॉजिटिव, एंटी एचबीएस नेगेटिव, एंटी एचबीई नेगेटिव। जब भी आपने इसमें हाईलाइट क्या करना है, एंटी एचबीसी। एंटी एचबीसी किस में पॉजिटिव आती है, पास्ट एक्सपोजर के अंदर, ठीक है। 15 मैन गॉट हेडिक, anorexia, unwell for 3 days on examination, pale, dehydrated, wasted, lumbar punctured, show lymphocytosis 100, प्रोटीन रेज्ड 85 है, ग्लूकोज 65 है। तो इसका डायग्नोसिस क्या है, मेनिंजाइटिस का टिपिकल सिनेरियो है। विच ड्रग इज सेफ लिवर डिकम्पनसेशन में इसका हमने क्या किया था, लोराजीपाम, ऑक्साजीपाम एंड टेमीजीपाम। पेशेंट ऑफ एस्थमा हैविंग, ठीक है, एस्थमा में क्या कौन सी एसिडोसिस होती है, आपको एग्जांपल से आपको इतनी चीज़ें बेसिक आपको वैसे ही पता होनी चाहिए, ठीक है। एस्थमा में क्या होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है, ठीक है, उसमें पीएच डिक्रीज होती है, ठीक है, बाइकार्बोनेट इंक्रीज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी रेज्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपरकैप्निया डेवलप हो गया। डोर्सालिस पीटस इस टर्मिनल ब्रांच किसकी होती है, टिबियालिस एंटीरियर। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू परफॉर्म द यूरिन कल्चर, क्या करवाते हैं, क्लैड एगर विद 1 ml ऑफ यूरिन। एड्रिनल मेडुला की नर्व सप्लाई कौन सी होती है, ग्रेटर थोरैसिक सबक्लैंक्निक नर्व। नोरेपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज होती है, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स। और बाकी सबसे क्या रिलीज होता है, एसिटाइलकोलिन, वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट। और पीड्स में बच्चों में आप क्या करवाते हैं, PCR। आफ्टर इन्फ्यूजन ऑफ 0.9% NS व्हाट विल अकर, ठीक है, 0.9% अगर आपने NS दे दिया तो उसके बाद क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगी ना, जो सीरम है वो थोड़ा उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा और यूरिन की ऑस्मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। वॉल्यूम बेसिकली उसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और जो यूरिन है वो थोड़ा डाइल्यूट होगा, तो डाइल्यूट यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम होती है, ठीक है, क्योंकि वो डाइल्यूटेड होता है। राइबोसोम कॉन्सिस्ट ऑफ, राइबोसोम में क्या होता है, RNA एंड प्रोटीन। एट विच RBC न्यूक्लियर किस स्टेज में डिसअपियर होते हैं, लेट नॉर्मोब्लास्ट में, ठीक है। एट विच स्टेज हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट, तो स्टार्ट कब होती है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है, नीचे उन्होंने सारी एग्जांपल दी हुई है। सिंथेसिस स्टार्ट कब होती है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में या अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, ठीक है, आपने इन दोनों में से दोनों को चूज कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। और फर्स्ट अपीयर कब होती है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर, ठीक है, और डिसअपियर कब हो जाते हैं, लेट नॉर्मोब्लास्ट में, रेटिकुलोसाइट्स के अंदर, ठीक है। और मैक्सिमम HB की प्रोडक्शन कब होती है, लेट नॉर्मोब्लास्ट में, और कंसंट्रेशन की बात की जाए तो रेटिकुलोसाइट्स के अंदर। मोस्ट एग्रेसिव कार्सिनोमा कौन सा होता है, मेलानोमा, इसका हमने निमोनी किया था। XA फॉर एग्रेसिव, X फॉर जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, E फॉर इमिश्री वेन्स। 28 ए प्लेयर लाइकली टू हाइक्ड टू माउंटेन हैविंग लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड डेवलप डिज्निया। तो उसमें बेसिकली ऑक्सीजन अगर कम हो तो कौन सा हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। ए चाइल्ड विद ब्लू स्क्लेरा एंड मल्टीपल फ्रैक्चर्स हिज अंकल सफर फ्रॉम द सेम कंडीशन, तो कौन सा होता है, ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्ट है। और इसमें कौन सी कोलेजन का डिफेक्ट आता है, टाइप 1। ए चाइल्ड प्रेजेंटेड विद ब्लीडिंग आफ्टर माइनर इंजरी, हिज पेशेंट PT काउंट जो उसका 14 पे है, APTT 16 पे है। अगर जब भी फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो तो कौन सा होता है, हीमोफीलिया के अंदर क्रिसमस डिजीज, हीमोफीलिया B। ए पेशेंट एज हीमोफीलिया 2 सिस्टर कैनॉट हैव दिस डिजीज, क्यों, क्योंकि ये X लिंक्ड रिसेसिव होता है। प्रोडक्ट ऑफ GFR एंड प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, ये किसकी डेफिनेशन है, फिल्ट्रेशन लोड की डेफिनेशन है ये। कंजेनिटल डायफ्रैगमेटिक हर्निया अकर ड्यू टू, क्यों होता है, क्योंकि प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन इनकम्प्लीट होती है, इसकी वजह से जो सारे इंटेस्टाइन होती है उसका जो पार्ट्स होते हैं वो डायाफ्राम के थ्रू आके हर्निया कॉज करवा देते हैं। डिमिनिश जॉय ड्यू टू लीजन ऑफ mesencephalic nucleus of trigeminal nerve। 35 for utilization in energy production, fatty acids from adipose tissue are transported to liver, kidney and muscles, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में होते हैं, जो फ्री फैटी एसिड होता है वो किसके साथ बाइंड कर जाता है, एल्ब्यूमिन के साथ। 36 ए बॉय आफ्टर इंजरी टू हेड
प्रेजेंट विद अ कंप्लेन ऑफ डिक्रीज एपिटाइट एंड लीजन, जब भी आपकी भूख लगना कम हो जाए तो लेटरल वाला अगर डैमेज हो जाए तो बंदा लीन हो जाता है। डेड स्पेस रिमेन अनचेंज्ड, किस में अनचेंज रहती है? शैलो ब्रीथिंग के अंदर। 38 डायबिटिक पेशेंट इज हैविंग rhinosinusitis nasal polyp with fungal invading lamina एक्सेसिव एंडोथेलियल डैमेज एंड हैविंग नॉन सेप्टेट हाइफी किसके अंदर होती है? म्यूकोर के अंदर होती है। और सेप्टेट हाइफी किसके अंदर होती है? सेप्टेट हाइफी एस्परजिलस। और सूडो हाइफी किस में होती है? सूडो हाइफी कैंडिडा। ओपनिंग ऑफ माउथ ओपन कौन करवाता है? लेटरल टेरिगॉइड, डाइगैस्ट्रिक, माइलोहाइड एंड रिनोहाइड, ठीक है। और क्लोज कौन करवाता है? इसमें जब जैसे मैम आती है तो सारे स्टूडेंट अपना मुंह बंद कर लेते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं उनका माउथ। मैसेटर, एंटीरियर फाइबर ऑफ टेम्पोरालिस एंड मीडियल टेरिगॉइड। 40 लेफ्ट लोअर लोब ऑफ द लंग, डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं? बाय हैविंग मीडियो बेजल एंड नॉट हैविंग एपिकल, ठीक है। ब्लड सप्लाई ऑफ राइट साइड का मिडिल लोब ऑफ द लंग कौन सी आर्टरी होती है? ब्रोंकियल आर्टरी। 42 ए 44 ईयर ओल्ड वुमेन इज डायग्नोज विद जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ठीक है। तो हमने बात की थी किसके साथ एसोसिएटेड होता है? पेप्टिक अल्सर डिजीज के साथ। ए नॉन सीएलडी पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेमेटोमेसिस रिजल्टिंग फ्रॉम रप्चर ऑफ इसोफेगियल वेरिसेस, ब्लीडिंग फ्रॉम विच वेसल? अब ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन से। SLE की स्क्रीनिंग के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? एना, ये बहुत सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव टेस्ट होता है। स्पाइक एंड डोम अपीयरेंस पैटर्न ऑन द EEG इज द कॉज, कब आती है? पेटिट मॉल एपिलेप्सी के अंदर आती है। ड्रग विद शॉर्ट हाफ लाइफ एंड गिवन इन इन्फ्यूजन कौन सी ड्रग देते हैं? डोपामिन, इसकी हाफ लाइफ सबसे कम होती है अगर ड्रग की बात की जाए। और अगर हार्मोन की बात की जाए तो वो कौन सा होता है? हार्मोन कौन सा होता है? GnRH। जीन अल्ट्रेशन इन कार्सिनोमा ऑफ पेंक्रियास कौन सी होती है? BRCA2 होती है। एंटीरियर स्टर्नोकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट कौन बनाते हैं? राइट वेंट्रिकल। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एट्रियल मैक्सोमा कौन सा होता है? लेफ्ट एट्रियम। स्टैब इंजरी 3 सेंटीमीटर लेफ्ट lateral from umbilicus near linea alba. Initially patient was well, then suddenly went into hemorrhagic shock. विच स्ट्रक्चर वाज डैमेज, तो कौन सा स्ट्रक्चर उसके साथ पड़ा होता है? इंफीरियर वेना के बाद वो डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, तो पेशेंट हेमरेजिक शॉक में चला जाएगा बहुत ज़्यादा हाइपोवोलीमिया में जाके। बॉय फेल फ्रॉम फ्लाइट स्टेयर्स, गॉट स्कल फ्रैक्चर एंड वेंट अनकॉन्शियस, ब्लड वाज इन द नेप ऑफ नेक ड्यू टू डैमेज ऑफ। तो डैमेज किसका आता है? अब आपने ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर नेप ऑफ नेक वाली साइड पे कौन सा क्रेनियल फोसा होता है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। और अगर एंटीरियर क्रेनियल फोसा डैमेज हो तो सिम्टम क्या आएंगे? एपिस्टेक्सिस होगी, नोज से ब्लीडिंग होगी, ब्लीड अंडर द आई। और मिडल क्रेनियल फोसा अगर फ्रैक्चर होगा तो ईयर से ब्लीडिंग होगी। और बैटल साइन कहते हैं कि ब्रूज ओवर द ईयर, ब्रूजेस बने होंगे। फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी क्या करवाती है? अगर माइनर की डेफिशिएंसी हो तो हीमोफीलिया, मेजर की हो तो वॉन विली ब्रांड डिजीज। ए फीमेल came back from Thailand with fever, chills and body ache and postural hypotension. Lab showed rearranged RFT and low HP white blood cell and platelets. What is the most suitable cause? Suitable उसकी cause क्या है? Abroad से travel की history है ना, तो उसे मलेरिया डेवलप हो गया है। When do antibodies form in a mother? RH नेगेटिव और बेबी RH पॉजिटिव है तो एंटीपार्टम, जब भी डिलीवरी के दौरान उसकी जो है ब्लड जो है ना क्रॉस हो जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज जो है वो मदर के अंदर आके हीमोलिसिस कॉज करवा देती हैं। 55 पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ कफ, हेमोक्टासिस, किडनी बायोप्सी, हाउ ग्रैनुलर डेपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विद CIQ इज पॉजिटिव। ग्लोमेरुलर बेस्ड मेम्ब्रेन, जब भी स्प्लिटिंग होती है किसमें आती है? मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से। मैंने आपको उसकी ग्रुप में टेबल भी सेंड किया था फर्स्ट एड का। कोलेंजियोकार्सिनोमा इज कॉज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। कोलोनोर्किस साइनेसिस कॉज करवा रहा होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, बीटा पॉजिटिव है ना अगर उसका ब्लड ग्रुप है तो हम उसे एक्सचेंज कौन सा करवाएंगे? B नेगेटिव देंगे। विच स्ट्रक्चर पासिस सुपरफिशियली टू ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, क्या पास कराता है? अल्नर नर्व एंड अल्नर आर्टरी। फ्लेक्सर रेटिनैकुलम की बात कर रहे हैं। वाइल परफॉर्मिंग ब्रोंकोस्कोपी सबसे पहला कौन सा स्ट्रक्चर आपको नजर आता है? अपर लोब ऑफ ब्रोंकस। मेन डिटर्मिनेंट ऑफ क्रोनिक सर्कुलेशन क्या होती है? लोकल मेटाबोलाइट्स एंड ऑक्सीजन डिमांड। ए पेशेंट आफ्टर ट्रॉमा, ऑल मसल ऑफ एब्डोमेन एंड चेस्ट पैरालाइज, स्टिल ब्रीदिंग, विच लेवल इंजरी अकर, तो किस लेवल पे इंजरी आते हैं? बिलो C5। बोन मैरो बायोप्सी इज डन बाय, ठीक है, तो बोन मैरो की बायोप्सी आप कहाँ से लेते हैं? वेंट्रल अर्ली क्रस्ट से, ठीक है। 63 in autosomal dominant genetic defect if phenotypically it is not expressed,
तो कौन सा पैटर्न हो जाता है, रिड्यूस्ड पेनिट्रेंस। नोट एक्सप्रेस है ना, एक्सप्रेस ही नहीं करा तो रिड्यूस पेनिट्रेंस आ जाएगी। लेटरल साइड ऑफ द फुट का डर्माटोम कौन सा होता है, S1 एंकल रिफ्लेक्स का। ए पेशेंट हैज राइट साइडेड हेमिप्लेजिया, राइट साइडेड डेविएशन हो गया एंगल ऑफ द माउथ एंड ड्रिबलिंग, हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाती है, ग्लास नाइफ रिजिडिटी आ जाएगी, ठीक है। ये पायरामिडल ट्रैक के अंदर आती है ना, क्लैस नाइफ ये पायरामिडल में आती है ना, और एक्स्ट्रा पायरामिडल के अंदर लेड पाइप रिजिडिटी आएगी। डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कौन कॉज करवाता है, अच्छा ये आपने ना सारे सीक्रेट याद रखने हैं। आवाज़ अब क्लियर है, आवाज़ अब क्लियर है आप सबको? अच्छा कितने MCQs के बाद आपको आवाज़ नहीं आई थी, 64 तक क्लियर थी, 57? अच्छा चलिए दोबारा कर लेते हैं, मैं तो 65 पे पहुंच गई थी। अच्छा 57 कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस बी पॉजिटिव है, तो हमने कल भी किया था कि अगर पेशेंट जो है वो बी पॉजिटिव होगी तो उसमें ब्लड कौन सा ट्रांसफ्यूज करेंगे, बी नेगेटिव। 58 विच स्ट्रक्चर पासिस सुपरफिशियली टू ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट कौन सा है, फ्लेक्सर रेटिनेकुलम, ठीक है। तो इसके ऊपर से कौन कौन सी नर्व पास करी होती है, अल्नर नर्व एंड अल्नर आर्टरी। वाइल परफॉर्मिंग ब्रोंकोस्कोपी विच स्ट्रक्चर विजुअलाइज्ड बियॉन्ड करीना इज, क्या हमें कौन सा नजर आता है, अपर लोब ब्रोंकस नजर आता है। मेन डिटर्मिनेंट ऑफ कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, लोकल मेटाबोलाइट्स एंड ऑक्सीजन डिमांड। ए पेशेंट आफ्टर ट्रॉमा ऑल मसल ऑफ एब्डोमेन एंड चेस्ट पैरालाइज स्टिल ब्रीदिंग विच लेवल ऑफ इंजरी, तो ब्लीडिंग किस लेवल के अंदर आती है, इसका मतलब है कि बिलो C5 के ऊपर आ रही है, ठीक है। बोन मैरो की बायोप्सी हम कहाँ से करवाते हैं, वेंट्रल आइलिक क्रस्ट से। 63 इन ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिफेक्ट इफ फिनोटिपिकली इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड, नॉट एक्सप्रेस का मतलब है कि पेनिट्रेंस रिड्यूस हुई हुई है उसकी। लैटरल साइड ऑफ फुट इज सप्लाइड बाय, कौन सप्लाई कर रहा होता है, S1 जो है वो एंकल रिफ्लेक्स को सप्लाई करता है। ए पेशेंट हैज राइट साइडेड हेमिप्लेजिया, लेफ्ट साइडेड ऑपोजिट साइड पे एंगल ऑफ माइट डैमेज है, ठीक है, और ड्रिबलिंग हो रही है, ठीक है, फेस मतलब माउथ से ड्रिबलिंग हो रही है स्लाइवा की, ठीक है। तो इसमें कौन सी रिजिडिटी आती है, व्हाट इज प्रेजेंट, साइन कौन से प्रेजेंट होंगे, क्लैस्प नाइफ रिजिडिटी, ठीक है, ये पायरामिडल ट्रैक के अंदर आती है। और जो लेड पाइप रिजिडिटी है वो किसके अंदर आएगी, एक्स्ट्रा पायरामिडल ट्रैक के अंदर। अब आवाज़ क्लियर आ रही है ना आप सबको, चले ठीक है। अच्छा डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी वाला ये MCQs बहुत आता है, डाइजॉक्सिन वाला, ठीक है। इसके कॉज क्या 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 होते हैं, हाइपोकैलीमिया, अल्कलोसिस, और ये आगे क्या, और जो ऐसी ड्रग होती हैं जो हाइपोकैलीमिया कॉज करती है। लेकिन अगर आप डाइजॉक्सिन बहुत ज़्यादा पेशेंट को दे दें, टॉक्सिसिटी हो जाए, तो वो इटसेल्फ क्या कॉज करवाती है, हाइपरकैलीमिया, ठीक है। ये आपने इसका डिफरेंस याद माइंड में रखना है, ये एग्जाम हॉल में ना बैठ के छोटी छोटी चीज़ें हाइपो और हाइपर मिक्स हो जाता है। CSF इज एब्जॉर्ब बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कहाँ एब्जॉर्प्शन होती है, अरेकनॉइड ग्रेनुलेशन में। ए नॉन CLD पेशेंट डिवेलप अडीमा, द लाइकली मैकेनिज्म क्या होता है CLD के अंदर, ऑनकोटिक प्रेशर या हाइपोएल्बुमिनीमिया, ठीक है। हार्मोन कॉजिंग ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर, कहाँ से सीक्रेट होते हैं, अल्फा पैंक्रियाटिक सेल से, ठीक है, ग्लूकागॉन रिलीज होता है। फ्रैक्शन ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इजेक्शन, इसमें से जो ब्लड निकलता है वो कितना होता है, वो बेसिकली हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन होता है। लाउड S1 किसके अंदर आती है, लाउड S1 सीन इन PR इंटरवल लोअर लिमिट के अंदर आ रहा होता है उसमें, ठीक है। और ये किसके अंदर आ रहा होता है, अच्छा ठीक है। 72 कहते हैं कि थर्ड हार्ट साउंड ड्यू टू, थर्ड हार्ट साउंड बेसिकली क्यों होता है, जब रैपिडली वेंट्रिकल के अंदर जो सारा एट्रियम है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करके अपना वेंट्रिकल को फिल करता है, तो जब रैपिडली एम्प्टी वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है तो थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। बोन रिमॉडलिंग इज डन बाय, कौन से करवाते हैं, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट मेनली क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन। इन डायबिटिक पेशेंट एसिडोसिस कैसे डिवेलप होती है, बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज हो जाता है और कीटोन रेज्ड हो जाते हैं, पीएच भी डिक्रीज हो जाती है।
76 14 years boy came from Balochistan with painful legs. जब भी लेग्स के अंदर पेन आ रही हो, ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सा है, अल्सर है, साथ लेग के अंदर लेग एंड माइल्ड जॉन्डिस, तो डायग्नोसिस क्या बनेगा, सिकल सेल अनीमिया. हेयर ऑन एंड अपेयरेंस ऑन एक्सरे, व्हाट इज द नेक्स्ट अप्रोप्रिएट, तो ये इस किसके अंदर होती है ये हेयर एंड अपेयरेंस, थैलेसीमिया के अंदर, ठीक है. इसमें हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस. हाउ एंटीरियर हाइपोथैलेमस रेगुलेट टेम्परेचर को कैसे करता है, स्वेटिंग के थ्रू और वेजोडाइलेशन के थ्रू. क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस, ठीक है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, एम्फोटेरिसिन बी. विच वन इज नॉट एपिथेलियल ट्यूमर, बाकी सारे एपिथेलियल ट्यूमर होते हैं, जो लाइपोसार्कोमा होता है ना, ये एपिथेलियल का ट्यूमर नहीं होता, ठीक है. इन ओवेरियन कार्सिनोमा स्टेजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फ नोड विल बी अफेक्टेड फर्स्ट, तो सबसे पहले वो पैरा एओटिक लिम्फ नोड को अफेक्ट करती हैं. 82 माइस्थीनियस ग्रेविस शो विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, तो माइस्थीनियस ग्रेविस के अंदर टाइप 2 आ जाती है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी आती है. म्यूरल थ्रोम्बोसिस ओरिजिनेट कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, हार्ट से. 84 इतना बड़ा स्नैरियो है, ठीक है, आपने इसमें मेन चीज़ें हाईलाइट करनी है कि एक्सरे के अंदर फाइंडिंग्स क्या आ रही हैं. A 45-year-old previously normal lady start having dyspnea, dry cough, fever 3 months back, recovered for 1 month. When he went on vacation, again developed symptoms when she got back to her. एक्सरे के अंदर आपको क्या आ रही है, ये आपने हाईलाइट करना है. एक्सरे के अंदर क्या आ रहा है, मल्टीपल नोड्यूलर लीजन्स आ रही हैं सारे लंग के जोन के अंदर, ठीक है. तो मैकेनिज्म ऑफ हर्ट सिम्टम क्या आएगा, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, ठीक है. अब इसके अंदर बेसिकली कौन सी इसमें हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी होती है, 4 होती है इसमें. आई थिंक इसके अंदर 2 होती है. एंटीजन एंटीबॉडी जो मीडिएटेड रिएक्शन होता है ना, अच्छा ये आपको कंफर्म अभी कर लेते हैं, ठीक है, ये ग्रुप के अंदर आप सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको कंफर्म बता दूंगी, ठीक है. एसिड के अकॉर्डिंग अगर हम करें तो जो सी वाला बनता है, फिर उसके अंदर तो ये कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड वाला आता है ना, और फर्स्ट के अंदर जो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, फर्स्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं है, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ में से है कोई, ठीक है. तो इसमें बेसिकली इसका मेन मैकेनिज्म क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है. 85 कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट हैज़ वीकनेस एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन सिंस 2 वीक्स. व्हाट इज़ द पॉसिबल मैकेनिज्म ऑफ पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया क्यों डिवेलप होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो थ्रेशोल्ड लेवल जब स्प्ले फिनोमेना के अंदर यूरिन ग्लूकोज जो है वो एक मैक्सिमम लेवल अटेन कर जाती है ना, फिर क्या होता है, पीसीटी जो है फर्दर ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब नहीं करती और वो सारा यूरिन के थ्रू पॉलीयूरिया डिवेलप हो जाता है. 86 बॉडी कैविटी डिवाइडेड इनटू वेंट्रल एंड डोर्सल, हमने बात की थी, जो सारी सेंसरी होती हैं वो डोर्सल होती हैं, मोटर होती हैं वो वेंट्रल होती हैं. तो जो डोर्सल होता है वो क्रेनियल एंड भी होता है, ठीक है, और जो वेंट्रल आता है उसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, थोरैसिक, एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी. डोर्सल के अंदर क्या आ जाता है, क्रेनियल एंड स्पाइनल कैविटी. 87 लीवर इज हेल्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, तो लीवर को होल्ड कौन कर रहा होता है, कौन सा लिगामेंट होल्ड कर रहा होता है, वो जो लिगामेंट होता है ना वो अटैच करवा रहा होता है हेपेटिक वेन टू इंफीरियर वेना का. इस तरह जो लीवर है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पड़ा होता है. इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, प्रोवाइड द प्रेसिपिटेंट विद ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिस्क बेनिफिट्स एंड अल्टरनेटिव्स. मैस नियर द पोर्टा हेपेटिस स्ट्रक्चर डैमेज विल बी, तो कौन सा स्ट्रक्चर इसमें डैमेज हो जाता है, पोर्टल वेन. हाइपोकैलीमिया ड्यू टू गैस्ट्रोएंटराइटिस, IV पोटाशियम गिवन, व्हाट इट विल बी. तो जो IV आपने पोटाशियम दिया वो किन रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा, सोडियम पोटाशियम पंप के ऊपर. 91 इसमें भी आपने जो मेन लास्ट 2 लाइंस हाईलाइट कर दी कि किडनी बायोप्सी के अंदर एप्पल कलर्ड बायोफ्रिंजेस आ रही है अंडर कोंगो रेड स्टेन, तो ये दोनों चीज़ें किसके अंदर आती हैं, मल्टीपल माइलोमा के अंदर. 92 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, इसका हमने निमोनिक किया हुआ है एमरेट, ये भी एग्जाम में लाजमी आता है. एमरेट से आपने याद रखना है मार्जिनेशन, रोलिंग, एडहेजन एंड ट्रांसमाइग्रेशन. 93 चागास डिजीज़ के अंदर और मेगाकोलोन के अंदर GIT की कौन सी लेयर बेसिकली अफेक्टेड होती है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना. हाईएस्ट जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इज ऑफ, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर, ठीक है, वो जेनेटिक होती है. मल्टीपल इनएक्टिव एंड एक्टिव फॉर्म, ठीक है, कौन सी ऐसी ड्रग है जिसकी बहुत ज़्यादा इस तरह की फॉर्म होती है, डायज़ेपाम रिगार्डिंग पल्मोनरी वेरेक्स, ठीक है, तो ये ओपन हो रहा होता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर. ये वाला पेपर क्लियर है, नेक्स्ट पेपर पे चले, इसमें कोई कंफ्यूजन. अच्छा ये वाला आप लोग ना मुझे इसकी पिक्चर सेंड कर दीजिएगा, 84 वाला जो है
या आप लोग खुद भी चाहे इसे कंफर्म करके ग्रुप के अंदर बता दीजिएगा ताकि बाकी सबको भी क्लियर हो जाए, ठीक है। पेज नंबर 367, पेपर 20, MCQs नंबर 1. A 45-year patient is on hypertensive drug presented with increased LFT, indirect bilirubin. तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो LFT को डीअरेंज करवा देती है? मिथाइल डोपा. इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया से क्या चीज़ डिराइव हो रही होती है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस. एक्सटर्नल फेशिया से क्या निकलता है? एक्सटर्नल ओब्लिक. क्रीमेस्टेटिक फेशिया से क्या निकलता है? इंटरनल ओब्लिक. कौन सी ऐसी ड्रग है जो ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करती है? रिफेम्पिसिन. फॉर इफ पेशेंट 25% नेफ्रॉन इज वर्किंग, तो GFR जो है रिमेनिंग नेफ्रॉन में इंक्रीज हो जाएगी. शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ किस ड्रग की होती है? हार्मोन की GnRH. और ड्रग कौन सी कहती है? डोपामिन. 6. A patient presented with Crohn disease. Her treatment of remission of corticosteroids are given. What is the best maintenance of remission of her disease? तो हम क्या देते हैं? अजिथ्रोप्रीन. पहले स्टीरॉइड ले रहा था, ठीक है, लेकिन मेंटेनेंस में हमने क्या देनी है? अजिथ्रोप्रीन. साइनाइड पॉइजनिंग, ये इस तरह के MCQs भी आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको वैसे भी ये सारे आपको कॉम्प्लेक्स पता होने चाहिए, ठीक है। एक पेपर के अंदर कॉम्प्लेक्स 1 पूछ लेता है, अगले में कोई और पूछ लेता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 को कौन सी ड्रग इनहिबिट करी होती है? रोटिनॉन. कॉम्प्लेक्स 3 को कौन इनहिबिट करता है? एंटीमाइसिन ए. कॉम्प्लेक्स 4 को कौन इनहिबिट करता है? साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एजाइड. कॉम्प्लेक्स 4 इज इनहिबिटेड बाय ओलाइगोमाइसिन, ठीक है। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा आपने उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर चूज करना है, लेकिन आपको याद आपने ये चारों पॉइंट्स करने हैं. ये फर्स्ट एड की बायोकेम का सारा रिएक्शन दिया हुआ है. TB इज इन्वॉल्व, तो TB के अंदर क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, टाइप 4 होती है TB के अंदर. ए पेशेंट आफ्टर टेकिंग एन एनाल्जेसिक ओवरडोज हैविंग हाइपर वेंटिलेशन टेकिकार्डिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मोस्ट लाइकली ड्रग रिस्पॉन्सिबल कौन सी होती है? एसिटाइल सैलिसाइक्लेट. 10. ये सारा रिपीटेड है कि HIV थाईलैंड से अब्रॉड की हिस्ट्री, अब उसे डायरिया डेवलप हो गया जो डोनट शेप होते हैं, आपने इस तरह इसे डायग्नोज करना है, ठीक है। डोनट शेप सिस्ट है और डायरिया है. कौन से डायरिया ऐसे कौन कॉज करवाते हैं? क्रिप्टोस्पोरोडियासिस, ठीक है। HIV के पेशेंट में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में होता है. ए पेशेंट हैज़ डिक्रीज FEV1, डिक्रीज FRC, डिक्रीज FVC एंड हैड क्रोनिक कफ विद डिस्निया विच इज़ रिलेटेड टू, किसके साथ रिलेटेड होते हैं? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर. इफ पेशेंट हैज़ राइट फ्लैंक मैस है, हिमोचूरिया, प्रोटीनूरिया, तो उसका डायग्नोसिस क्या है? रीनल सेल कार्सिनोमा, उसमें एरिथ्रोपॉइटिन इंक्रीज हो जाता है. सोडियम पोटाशियम ATPase इनहिबिशन इन कार्डिक सेल लीड्स टू, क्या करवाता है? इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज करवा देता है. फीचर विच डिफ्रेंशिएट फुल ब्लोन कार्सिनोमा फ्रॉम कार्सिनोमा इन द सिटू. हम कैसे करते हैं? अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्वेड कर जाता है तो मेटास्टेसिस होगी, अगर नहीं किया तो वो भी कार्सिनोमा इन सिटू है. फर्स्ट स्टेप इन बिगनिंग ऑफ कैंसर क्या आता है? इन्वेजन एंड डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक कंपोनेंट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन. 16. पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ 60 पैक सिगरेट स्मोकिंग एंड डेवलप मीजोथीलियोमा. तो मीजोथीलियोमा का रिस्क फैक्टर क्या होता है? एस्बेस्टोस. ये हमने इसका सीक्वेंस क्या किया था? स्मोकिंग, रेडोन, देन एस्बेस्टोस. और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन मीजोथीलियोमा. 17. रिगार्डिंग नायासिन, ये कौन सा होता है? 3D आता है ना, डिमेंशिया, डायरिया, डर्माटाइटिस, और ये CNS के अंदर डिफेक्ट कॉज करवाता है. एंटी ग्रेविटी मसल्स जो है वो आपको स्टेबलाइज कैसे करवाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के साथ. A woman of 30-year-old needs renal transplantation. 5 donors came up for her. Which one of the following is best match for organ transplant? जो उसका आइडेंटिकल ट्विन होता है ना, वो उसके लिए बेस्ट मैच होता है. मेन स्पोर्ट ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च. फुट की 3 आर्च होती है ना, मीडियल होती है, लेटरल होती है, ट्रांसवर्स होती है. जो मीडियल आर्च होती है ना, उसकी मेन जो बोन होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रक्चर टेलस होता है, ठीक है. और पोस्टीरियरली उसके क्या पड़ा होता है? कैल्केनियम, ठीक है. और लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च की मेन स्पोर्ट क्या होती है? क्यूबॉइड. 21. वुमेन डेवलप कार्बंकल ऑन द बैक ऑफ हर नेक. ये भी एग्जाम में आया हुआ था. कार्बंकल ऑन द बैक ऑफ नेक विच इज रिमूव्ड बाय द सर्जन. व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस? इन्फ्लेमेशन, ठीक है. तो बेसिकली इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आप एक्यूट इन्फ्लेमेशन भी चूज कर सकते हैं. 22. नेक वेन नॉर्मली डोंट डिसेंड, दे डिसेंड व्हेन द राइट एट्रियल प्रेशर. तो राइट एट्रिया, ये आपको ना सारे एट्रिया के प्रेशर पता होने चाहिए. राइट एट्रिया का प्रेशर मैक्सिमम कितना रेज होता है? 8 ही होता है, ठीक है, राइट और लेफ्ट दोनों के अंदर. एमनियोसेंटेसिस कांट बी डन, कितने वीक से पहले नहीं कर सकते? 10 वीक से पहले नहीं कर सकते. सरफेस ऑफ लेफ्ट लंग कॉन्टेंट ग्रूव, किस चीज़ का ग्रूव होता है? आर्च ऑफ एओटा का. एंड एओटिक ओपनिंग डायलिटेशन ऑफ एओटा,
डैमेज किस में आता है? थोरेसिक। वहाँ से कौन कौन सी हमने याद की थी? आटा, एटीए, एओर्टा, थोरेसिक डक्ट एंड एजाइगस वेन। और T10 से क्या पास कर रही थी? इसोफेगस, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व एंड लिम्फेटिक। T8 से क्या पास करती है? इंफीरियर वेना केवा एंड फ्रेनिक नर्व। 26. During the thoracic surgical procedure, the surgeon should care the structure while ligating the internal thoracic artery. तो इसके साथ कौन सी नर्व पास कर रही थी? इप्सिलैटरल फ्रेनिक नर्व, वो भी डैमेज हो जाती है। फ्रेनिक नर्व इज कट एट इट्स ओरिजिन, तो किस में डैमेज आएगा? इप्सिलैटरल डायफ्राम की पैरालिसिस हो जाएगी। आर्च ऑफ एओर्टा किस मीडियास्टम में होता है? सुपीरियर मीडियास्टम में। और पोस्टीरियर मीडियास्टम में कौन सा स्ट्रक्चर होता है? पोस्टीरियर के अंदर डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, देयर इज नो एडिमा ड्यू टू इंक्रीज aldosterone। क्यों? क्योंकि एस्केप मैकेनिज्म से जो सारा वो नेट्रीयूरिसिस हो जाते हैं, सोडियम जो एक्सेस होती है वो एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन में। आउटलाइन ऑफ सेल इज प्रिजर्व्ड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेक्रोसिस, तो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में प्रिजर्व रहता है और लिक्विड नेक्रोसिस में आउटलाइन प्रिजर्व नहीं रहती। लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव नॉलेज इज, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के अंदर जो सारा है ना ये लोअर सेकेंडरी एजुकेशन आ जाती है। हार्मोन इनिबिटेड बाय FSH, कौन इनिबिट कर रहा है? रिलीज बाय टेस्टिस। टेस्टिस से कौन सा हार्मोन निकल रहा है जो FSH को इनिबिट करता है? वेरी गुड, इनहिबिन निकलता है, ठीक है। बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू ट्रोमा, स्केलेटल मसल कैसे करती है? प्रोटियोलाइसिस करवाती है, सारे प्रोटीन की डैमेज करवाती है। साइनोसाइड ऑफ द लिवर, ठीक है, ये भी आई थिंक हमने पहले एक दफ़ा हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज किसके अंदर, अच्छा हाँ ठीक है, वो कैपिलरीज की बात करें थे तो वहाँ आंसर हमने किडनी चूज़ किया था। यहाँ साइनोसॉइड की बात है तो हमने क्या चूज़ किया? डिसकंटिन्यूएट फेनिस्ट्रेशन एंड एंडोथीलियम। टाइट सेल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड पैरेन्काइमा रिलेटेड टू विच वन ऑफ दीज, किसके साथ होते हैं इसमें? एड्रिनल ग्लैंड मेसोथीलियम के साथ। डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ से ओरिजिनेट करता है? आउटपोचिंग फ्रॉम स्ट्रोमोडियम। एंटीरियर टू थर्ड जनरल सेंसेशन कौन कैरी करता है? ट्राइजेमिनल नर्व। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कौन इंक्रीज करता है? गैस्ट्रिन। और इसे इनहिबिट कौन करता है? सिक्रेटिन, ठीक है। रिसेंट थ्रोम्बस के अंदर उसके क्या प्रेजेंट होता है? फाइब्रिन। प्रोस्टासाइक्लिन कौन प्रोड्यूस करता है? एंडोथेलियल सेल। और बाकी सबको प्रोड्यूस कौन करता है? लिवर। इन पेशेंट हैविंग स्किन फाइब्रोसिस जॉइंट पेन, तो फाइंडिंग क्या आएगी उसमें? जॉइंट डिफॉर्मिटी आ जाएगी। और ये कौन सी कंडीशन, इसे क्या कहते हैं? स्किन भी इन्वॉल्व है, जॉइंट भी। डायग्नोसिस क्या होगा? स्किन स्क्लेरोडर्मा, वेरी गुड, स्क्लेरोडर्मा, ठीक है। स्किन भी आ रही है और साथ डर्मस भी आ रही है। 53 a 28-year-old male was prescribed nicotinic for his hypercholesterolemia, noticed yellow discoloration of sclera after few days. Lab investigation shows HB11 है, सीरम बिलीरुबिन रेज्ड है, 3 पे डायरेक्ट बिलीरुबिन 0.8 है। मोस्ट लाइकली जॉन्डिस के उसने ऊपर बता दिया कि वो ड्रग्स ले रही थी, तो ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस डेवलप हो गया है। 54 मीडियल सरफेस ऑफ फ्रंटल एंड पैराइटल लोब को कौन सप्लाई करते हैं? ACA। और जब सारी लोब्स पे आ जाएंगी तो आपने क्या चूज़ करना है? देन MCA। 55 सडन राइट साइड हेमिप्लेजिया ब्लीडिंग फ्रॉम इंटरनल कैप्सूल को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही थी? MCA। इफ लाइट इज थ्रोन इन द लेफ्ट आई, absent light reflects in both eye, when light is thrown in the right eye reflects both eye के अंदर present है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली मसला किसके अंदर आ रहा है? प्रीटेक्टम के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये डबल ए के अंदर न्यूरोएनाटमी के अंदर ना एक पॉइंट दिया हुआ है आइस वाला सारा, ठीक है, तो वो आपने एक दफ़ा सारा कर लेना है, ठीक है। जब हम न्यूरोएनाटमी करेंगे तो आपने तभी अच्छे से कर लेना है। रिगार्डिंग विजुअल ट्रैक, इसमें ट्रू क्या होता है? ऑल ऑप्टिक ट्रैक एंड कहाँ करते हैं? लैटरल जेनिकुलेट बॉडी में। और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी किसके साथ एसोसिएटेड होती है? मीडियल जेनिकुलेट बॉडी हियरिंग के साथ, वेरी गुड। ए प्रेग्नेंट लेडी ऑफ थर्ड ट्राइमेस्टर, उसमें क्या चीज़ अनचेंज रहती है? ग्रोथ हार्मोन। पेशेंट हैविंग SVT सुप्रावेंटिकुलर टेकिकार्डिया, अफेक्ट ऑफ वेगल मैन्योर विल बी, तो क्या होगा? PR इंटरवल उसका इंक्रीज होगा, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करवाएगी। 60 इन हेमरेज विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस में आते हैं? PCT कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इज रेगुलेटेड, कैसे रेगुलेट होता है? नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। लिवर कार्सिनोमा को कॉज कौन करवाता है? एफ्लाटॉक्सिन। फास्टेस्ट रिजनरेशन अकर इन, किस में होती है? लिवर के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, कौन से होते हैं? क्लॉस्ट्रिडियम टेटिनाई, और ये थोड़े रेजिस्टेंट भी होते हैं। रूट वैल्यू ऑफ फेमरल नर्व क्या होती है?
L2, L3 एंड L4। फेमरल नर्व और ऑब्चुरेटर की आई थिंक सेम ही होती है ना? ऑब्चुरेटर की भी सेम यही वैल्यू होती है ना? कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हैज़ फॉलोइंग हाइपर सेंसिटिविटी, कौन सी आ जाती है अब डिलेट के अंदर? कौन सी आएगी? एसिड निमोनिया के अकॉर्डिंग टाइप 4 आ जाएगी। 67 मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर इन एड्स और HIV के पेशेंट में कौन सा होता है? कैपोसिस सार्कोमा, HSV8। प्रोथ्रोम्बिन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है? जॉन्डिस के लिए। ECG ऑफ पेशेंट शो नो एसोसिएशन बिटवीन P and R वेव एंड हैड हिस्ट्री ऑफ फेंटिंग। ठीक है, तो ये इसमें 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक आ गया, कैनन ए वेव्स आ जाती हैं इसमें। 70 जब भी सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम का बात की जाएगी तो उसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है? वर्टेब्रल आर्टरी। राइट साइड की जब भी शिफ्ट होती है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के अंदर, ठीक है, तो उसमें सारी चीज़ें बेसिकली इंक्रीज हो रही होती हैं, सिर्फ PS डिक्रीज हो रही होती है। 72 ए पेशेंट ब्लड इज एग्लूटिनेट एंटी सीरा अगर A है, ठीक है, N कॉन्टेन, तो उसका ब्लड ग्रुप भी A पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। 73 ए फीमेल विद हैंड swollen and neck now is 20 years of age with amenorrhea and absent secondary sexual characteristics, likely karyotype of this diagnosis is, ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम है, उसमें कौन सी होती है? 45XO। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज्ड बाय, कौन कॉज करवाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर जो हम ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं, एसिटाजोलामाइड वगैरह। साइड इफेक्ट ऑफ डाइक्यूमेरॉल क्या होता है? डिलेड क्लोटिंग कॉज करवाती है। 76 इनहेरिटेड डिक्रीज पोटाशियम इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, तो वो क्या कॉज करवा देगी? फैमिलियल पीरियोडिक पैरालिसिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन क्या होता है? पोटेंशिएशन ऑफ गाबा। 78 a 48-year-old lady at last stage of carcinoma fibroid, she tells you not to tell her family, her son ask about her mother condition and disease। तो आप क्या करेंगे? अगर वो पेशेंट मना कर रहा है तो आप उसकी फैमिली को नहीं बताएंगे। इन मेल ब्रेस्ट सिक्रीशन एंड गायनेकोमेजिया इज प्रोड्यूस्ड, कौन प्रोड्यूस करवाता है? प्रोलैक्टिन। सार्कोमियर इज प्रेजेंट बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसमें प्रेजेंट होती है? बिटवीन द 2 Z लाइन्स। इंक्रीज विनस रिटर्न विद इंक्रीज इन, ठीक है, अगर विनस रिटर्न इंक्रीज हो रहा है तो उसमें कौन सी नर्व से करवा रहे थे? वेगल टोन भी इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी को डायग्नोज हम कैसे करवाते हैं? माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया के थ्रू। CSF एग्जामिनेशन किस में नेसेसरी होती है? टू रूल आउट रेटिनोब्लास्टोमा या मेलानोमा ऑफ आइज। 84 ए चाइल्ड वाज हैविंग, आपने सिर्फ इसकी लास्ट टाइम हाईलाइट कर लेनी है, लेरेंजियो ट्रेकियोब्रोंकाइटिस, ठीक है, तो उसे कौन कॉज करवा रहा होता है? हीमोफीलिया इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ठीक है। 85 ACE inhibitors is given to a patient, it increases renin and bradykinin, what is the mechanism? bradykinin increase क्यों होती है? क्योंकि वो किसको स्टिमुलेट करते हैं? कैलिकाइरिन मैकेनिज्म को। 86 60-year-old man presented in OPD with complaint of hematuria and increased urinary frequency on digital rectal examination, there is a stony हार्ड मैस फेल्ट दैट इज प्रोस्टेटिक लिम्फेटिक। तो प्रोस्टेट का अगर कैंसर हो जाता है तो किस लिम्फ नोड में ड्रेन होता है? इंटरनल आइलिक एंड सैक्रल। रिगार्डिंग थैलेसीमिया ट्रू क्या होता है? डिफेक्ट इन बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस। विच वन, अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर लेस देन 60 हो जाता है तो कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट होता है? CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स। 89 बोtulinum टॉक्सिन A and B inhibit release of acetylcholine via synapse। 25 सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट किस में लाया करते हैं? सस्टेंशिया जेलेटिनोसा में, और एंड किस में करते हैं? थैलेमस में। 91 a 25-year-old male with swelling at left inguinal region with positive cuff impulse, it moves when ipsilateral testis is retracted downward, it is painful, this is, अच्छा अब देखें पॉजिटिव कफ इम्पल्स है तो इसमें इंग्वानल हर्निया नहीं, ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 25 ईयर के अगर कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील होता तब तो उसकी एज भी थोड़ी वो बच्चों वाली दी होनी थी और कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री, तो थोड़ी हिस्ट्री डिफरेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर है बीटा इंग्वानल हर्निया। 92 इंडिकेशन टू स्टॉप कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आपने स्टॉप कब करवानी है? अगर पेशेंट को माइग्रेन होना स्टार्ट हो जाता है। 93 ए पेशेंट वांट टू अवॉइड बिटर टेस्ट ऑफ मेडिसिन टैबलेट्स, व्हाट विल यू टेल? आप उससे क्या बताएंगे? अवॉइड टचिंग पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग, क्योंकि वहाँ ग्रोसोफ्रेंजल जो नर्व होती है वो बिटर टेस्ट सेंसेशन को कैरी करवा रही होती है। ए ट्रांसप्लांट फ्रॉम आइडेंटिकल ट्विन से क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट। शिस्टोसोमा हीमाटोपियम क्या कॉज करवाती है? यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन, और इसकी अगर कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो ये स्प्लीनोमेगाली कॉज करवाती है।
स्लाइवा हेल्प इन डाइजेशन, इट इज सिक्रेटेड बाय, कौन इसे सिक्रेट करता है? वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप एसिटाइलकोलिन को भी चूज कर सकते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस डिवीजन डन बाय, कौन करवा रहा होता है? पैक माइनर मसल इसे डिवाइड कर देता है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड कीटोजेनेसिस, कौन करवाता है? ग्लूकागॉन। बीटा एड्रेनर्जिक कॉज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट, ये क्या करवाता है? बीटा रिसेप्टर हार्ट के ऊपर होते हैं और ये कार्डियक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। 102 वर्टेब्रल आर्टरीज अगर वो ज्वाइन करे एक बेसिलर आर्टरी बनाए, इसे क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट। लेटरल वेंट्रिकल को कौन सेपरेट कर होता है? सेप्टम पेलुसिडम। 102 डिफिकल्टी इन स्वेलिंग आफ्टर स्ट्रोक इज ड्यू टू लीजन ऑफ, अगर आपको स्वेलिंग के अंदर मसला आ रहा है। अच्छा, इसमें बताएं कि नर्व कौन सी है? न्यूक्लियस एम्बिगुअस से सारी जो है हमारे पास विगस वगैरह नर्व पास कर रही है ना, ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस एम्बिगुअस आ जाएगा। ये भी मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले आई थिंक इसका जो फर्स्ट एड के अंदर टेबल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें बताया हुआ है कि सारे जो नर्व्स इनका न्यूक्लियस कौन कौन सा है और ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई थिंक अपर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, ऐसी कोई मैंने आपको एमसीक्यूज भी करवाया हुआ है इसके रिलेटेड, उस टेबल के अंदर मैंने लिखा हुआ है। बेस्ट सेल ऑफ सैंपल फॉर हेला मैचिंग, आप क्या करवाते हैं? उससे पहले वाइट ब्लड सेल उसके बेस्ट सेल्स होते हैं, ठीक है। और अगर टेस्ट की बात कीजिए तो कौन सा करवाते हैं? हेला टाइपिंग करवाते हैं, ठीक है। और अगर सेल की बात कीजिए तो वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। और अगर साइट की बात कीजिए तो देन बक्कल म्यूकोसा। और अगर बेस्ट टिश्यू की बात की जाए तो बोन मैरो। ये थोड़े मिक्स होने वाले हिसाब ने 2 या 3 टाइम्स डिवाइस कर लेना ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू डिक्रीज कौन करवाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग। 10540 ईयर फीमेल विद हैवी ब्लीडिंग सिंस 6 मंथ ऑन एंड ऑफ एंडोमेट्रियल बायोप्सी शो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, कॉज क्या होती है? एस्ट्रोजन। राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लिवर इज डिवाइडेड, कौन डिवाइड करता है? मिडल हेपेटिक वेन। फैट पैड ऑफ द अपर आईलिड इज एंटीरियर टू विच, उसके एंटीरियरली क्या होता है? लिवेटर एपोन्यूरोसिस। और पोस्टीरियरली क्या होता है? ऑर्बिटल सेप्टम। व्हाट इज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया ए, के कौन सा होता है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। रिगार्डिंग लेसर पेल्विस, तो उसमें क्या होता है? आउटलेट इज बाउंडेड बाय सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज अफेक्टेड फर्स्ट बाय रेडिएशन, किसको इफेक्ट करती है? हीम को, ब्लड वाले पार्ट को। कोल्ड एग्लूटिनेशन निमोनिया कॉज्ड बाय, कौन कॉज करवाता है? माइकोप्लाज्मा। मायोजेनिक वस्कुलर रिस्पॉन्स टू हाइपरटेंशन क्या आती है? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। इन वस्कुलर स्मूथ मसल द मायोजेनिक रिस्पॉन्स क्या आता है? इसका ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। कॉन्ट्रैक्शन इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। विच इज प्रोड्यूस्ड बाय कार्सिनोइड ट्यूमर, क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीरोटोनिन। 115 आफ्टर आरटीए पेशेंट प्रेजेंट्स विद लॉस ऑफ लाइट टच एंड प्रेशर ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, तो राइट साइड पे वेंट्रोस्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज है। 116 ए पेशेंट आफ्टर लीजन ऑफ कॉर्डेट ब्यूटामिन एंड लॉस ऑफ गाबा न्यूरॉन इन सस्टेंशिया नाइग्रा एंड ग्लोबस पैलिडस, ठीक है। तो जो कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है ना, वो उसमें डैमेज अगर हो जाए तो कौन सा एरिया डैमेज हो जाता है? इसमें क्या डेवलप हो जाता है? कोरिया। और अगर ग्लोबस पैलिडस का लीजन है तो पेशेंट को क्या डेवलप हो जाता है? एथिटोसिस, ठीक है। यहाँ तक सारे एमसीक्यूज क्लियर है? चलो ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। म्यूरल थ्रोम्बस ओरिजिनेट फ्रॉम लंग्स, लिवर, हार्ट, किडनी, किससे ओरिजिनेट होता है? हार्ट से। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रिप्टोकोकस मेनिंजाइटिस इज ए साइक्लोवीर, एम्फोटेरिसिन, बी पेंसिलिन, जी, ठीक है। विच वन इज नॉट एपिथेलियल ट्यूमर? एडिनोकार्सिनोमा, स्क्विमस सेल कार्सिनोमा, लाइपोसार्कोमा, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। Here on end appearance on X-ray, what is the next appropriate test for diagnosis? HP, electrophoresis, bone scan, bone marrow biopsy. Fat pad of upper eyelid is anterior to which? Orbital septum, molar muscle, orbicularis, levator aponeurosis. Two vertebral arteries join to form basilar artery. This is called end-to-end anastomosis, convergent, divergent. In male, breast secretion and gynecomastia is produced by which hormone? Estrogen, progesterone, prolactin, thyroid hormone. नेक वेन नॉर्मली, अच्छा बताएं कि राइट एट्रियम का प्रेशर कितने % इंक्रीज होता है? उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज होती है? 8।
Cyanide poisoning will affect which complex of electron transport chain? Complex 1, 2, 3, 4. 4. A patient has right flank mass, hematuria and proteinuria. Then what will you suspect? Increase erythropoietin, hypocalcemia, increase uric acid, decrease red blood cell mass. चलें बाकी पेपर इंशाल्लाह 2 कल करेंगे और फिर हमारा सेक्शन 4 कंप्लीट हो जाएगा। अभी पहले हम डबल ए से पैथोलॉजी करते हैं, फिर मैं आपको फर्स्ट एड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह बता दूंगी और कुछ रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, आप इसकी एग्जाम्पल बताएं कि टोफ के अंदर 4 कंपोनेंट कौन से आ रहे होते हैं। ये एग्जाम में लाजमी आ जाता है। टोफ के अंदर 4 कंपोनेंट्स कौन से से बनाते हैं जो साइनोसिस कॉज करवाते हैं बच्चे के अंदर। आवाज़ क्लियर आ रही है सबको? आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? अच्छा, हाँ जी। पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ओवरराइडिंग एओर्टा और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, ये चारों आपको पता होने चाहिए। अच्छा, अब आप बताएं कि मार्फन सिंड्रोम के अंदर कौन सी लेयर एओर्टा मतलब डैमेज होती है। इंटिमा, मीडिया, एडवेंटिशिया, सीरोजा। ठीक है। राइट टू लेफ्ट शंट के अंदर एग्जाम्पल बताएं। 5 टीज आते हैं इसमें। राइट टू लेफ्ट शंट, ठीक है। ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, टॉफ एंड टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। अच्छा, अगर लेफ्ट टू राइट शंट की बात की जाए तो सीक्वेंस बताएं कि कैसे कैसे डिफेक्ट्स आ रहे होते हैं सीक्वेंस वाइज। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट फर्स्ट पे आएगा, देन एएसडी, देन पीडीए, ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, आप बताएं कि नॉन एसटी एन स्टेमी के अंदर इन्फार्क्ट किस तरह का आता है। फुल थिकनेस में आता है या सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट आता है। सब एंडोकार्डियल, ठीक है, और स्टेमी के अंदर फुल थिकनेस आता है। 1 to 2 ईसीजी की फाइंडिंग्स बताएं। अगर एमआई है तो आप उसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। बेस्ट इनिशियल टेस्ट इज ईसीजी। फर्स्ट 6 आवर में भी ईसीजी करवाएंगे। फर्स्ट 1 to 2 आवर्स में क्या करवाएंगे? मायोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा, आप बताएं कि राइट क्रोनरी आर्टरी के अंदर इन्फार्क्ट है, उसे कहते हैं हम इंफीरियर वॉल एमआई। तो कौन कौन सी लीड के अंदर आपको फाइंडिंग्स आएंगी? लीड 2, 3 एंड एवीएफ। कॉम्प्लिकेशन एमआई के बाद कैसी आती हैं? 4 to 7 डेज पे आपको क्या डिवेलप हो जाएगा? 4 to 7 डेज पे क्या डिवेलप हो जाता है? कार्डिक टेम्पोनेट डिवेलप हो जाएगा। अच्छा, सेल की बात नहीं करें, हम कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 4 आवर्स के अंदर और फर्स्ट 24 आवर्स में अरिथमिया डिवेलप हो जाता है। 1 to 3 डेज के अंदर कॉम्प्लिकेशन के अंदर पोस्ट एमआई क्या डिवेलप होता है? फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। 4 to 7 डेज में जाके कार्डिक टेम्पोनेट और 1 मंथ के बाद एन्यूरिज्म डिवेलप हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आप लोग बताएं कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर सिस्टोलिक डिसफंक्शन आता है या डायस्टोलिक डिसफंक्शन आता है? सिस्टोलिक, ठीक है। चलें अब हम करते हैं, दूसरा कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट एड से। अच्छा, फर्स्ट एड से पहले पैथोलॉजी रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपको फार्मा का बताती हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा 5 मिनट में रिवाइज करेंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका।
अच्छा, क्वार्केशन ऑफ एओर्टा के अंदर कौन सी ऐसी जेनेटिक डिफेक्ट आ रहा होता है? क्वार्केशन ऑफ एओर्टा के साथ कौन सा एक बहुत कॉमन सिंड्रोम है जो आती है? जेनेटिक डिसऑर्डर है कोई, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप बताएं। ठीक है। और डाउन सिंड्रोम के अंदर हार्ट के अंदर क्या क्या डिफेक्ट आते हैं? डाउन सिंड्रोम के अंदर हार्ट के डिफेक्ट्स बताएं। ASD VSD, ठीक है। और कॉन्जेनिटल रूबेला के अंदर हार्ट के अंदर क्या क्या डिफेक्ट आते हैं? PDA और पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। अच्छा, आप बताएं कि हाइपरलिपिडीमिया के साइन बताएं कि स्किन के अंदर अगर लिपिड वाली लेयर्स हो जाए, ठीक है, या आइज के अंदर डेपोजिशन हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ज़ैंथोमास, ठीक है। अच्छा, अथीरोमा का कंपोनेंट बताएं कि कौन से 3 कंपोनेंट्स अथीरोमा को बना रहे होते हैं? ये MCQs SK का भी है। इसको कौन कौन बनाते हैं? सेल आ जाएगा, ठीक है। सेल के अंदर स्मूथ मसल, मैक्रोफेज टी सेल्स आ जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स आ जाएगा और लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स दोनों ही आ जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। अच्छा, रेड इन्फार्क्ट की एग्जांपल बताएं कि रेड इन्फार्क्ट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन जो है अफेक्ट होते हैं? जो हेमरेज होता है रेड इन्फार्क्ट के अंदर, लिवर, लंग, इंटेस्टाइन और टेस्टिस, ठीक है। वाइट या पेल इन्फार्क्ट के अंदर आर्टीरियल ओक्लूजन होती है और रेड इन्फार्क्ट के अंदर वीनस ओक्लूजन होती है, ठीक है। पेल इन्फार्क्ट या वाइट इन्फार्क्ट की एग्जांपल बताएं। हार्ट, स्प्लीन एंड किडनी, ठीक है। एओर्टिक डाइसेक्शन के अंदर टीयर कहाँ आता है? इंटिमा में, मीडिया में, एडवेंटिशिया में, सीरोजा में? इंटिमा के अंदर, ठीक है। अच्छा, 1 to 3 डेज के अंदर अभी हमने बात की है पोस्ट MI कॉम्प्लिकेशन में क्या डिवेलप हो जाता है? पोस्ट MI की कॉम्प्लिकेशन के अंदर फर्स्ट 3 डेज में फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस डिवेलप हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी के अंदर ECG के अंदर कौन कौन से सेगमेंट इन्वॉल्व आएंगे अगर लेटरल बॉल MI आ जाएगा तो? AVL, V5 एंड V6, ठीक है। कौन सी ऐसी अरिथमियाज हैं जिसमें डेल्टा वेव्स आती हैं? डेल्टा वेव्स किसके अंदर आती हैं? वेरी गुड, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के अंदर आती हैं। लॉन्ग क्यूटी इंटरवल किसके अंदर आता है? वेंटिकुलर टेकिकार्डिया है, साथ लॉन्ग क्यूटी इंटरवल है, साथ मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम डिक्रीज है। वेरी गुड, टोर्साडोज डी पॉइंट इज, ठीक है। पेपिलरी मसल रप्चर अगर हो जाए MI की कॉम्प्लिकेशन के अंदर, तो उसके साथ कौन से ऐसे हार्ट के वेल्व्स हैं जो एसोसिएटेड होते हैं? वेरी गुड, माइट्रल रिगर्जिटेशन। और अगर पोस्ट MI के अंदर वेंट्रिकुलर की फ्री वॉल के रप्चर हो जाएं, तब कौन सी हार्ट की कंडीशन है जो एसोसिएटेड होती है? वेंट्रिकुलर फ्री वॉल रप्चर के साथ कार्डिक टेम्पोनेट। वेरी गुड। पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम के अंदर एक डिजीज़ डेवलप हो जाती है, उसका नाम बताएं, कौन सी डिजीज़ होती है? वेरी गुड, ड्रेसलर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें इम्यून डेपोजिशन हो जाती है पेरिकार्डियम के अंदर जो इन्फ्लेमेशन कॉज करवाती हैं। अच्छा, हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी के अंदर आप बताएं कि क्या क्या डेवलप हो रहा होता है इसमें? इसकी मेन 2-3 फाइंडिंग्स आती हैं, वो कौन सी हैं? अच्छा, इसमें आपने जो मेन याद रखना है वो है
मायोफिब्रिलर डिस एरे हो रहा होता है, ठीक है, इसमें वो याद रखना है। अच्छा आगे आप बताएं। सारे जो शौक हैं उसमें कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो रही होती है, कौन सा ऐसा शौक है जिसमें कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाती है? वेरी गुड, सेप्टिक शौक या एनाफाइलैक्टिक शौक। मफल्ड हार्ट साउंड किस में आती है? मफल्ड हार्ट साउंड बैक्ट्राइड, पल्सेस पैराडॉक्सिकस, डिस्टेंडेड नेक वेन, वेरी गुड, कार्डिक टेम्पोनेट। अच्छा अब आप बताएं कि कौन सा ऐसा वायरल डिजीज़ है जो हार्ट के अंदर मायोकार्डिटिस कॉज करवाता है, उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है? कॉक्सिया वायरस। अच्छा चलिए अब हम फार्मा की बात कर लेते हैं, ठीक है। फार्मा जो है ना, एक तो आपने ये वाला टेबल कर लेना है, पेज नंबर 321 वाला, ठीक है। जो हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट है ना, इसके आपको बेसिकली आपको ना ये पता होना चाहिए कि इसमें ग्रुप्स कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है ना, उसमें अपने थायराइड या एस इनहिबिटर्स वगैरह देने होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हाइपरटेंशन हार्ट फेलियर के साथ है तो आपने उसमें डायूरेटिक्स फर्स्ट लाइन देते हैं, देन एस इनहिबिटर्स, देन बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है। अगर हाइपरटेंशन के साथ डायबिटिक आ जाए तो आपने उसमें कैप्टोप्रिल देनी होती है, या एस इनहिबिटर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अगर एस्थमा में है तो आपने उसमें ARBs देने होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, देन थायाजाइड, सबसे एंड में बीटा सेलेक्टिव कार्डियो ब्लॉकर्स देने होते हैं, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी के अंदर है तो इसमें तो आपको ड्रग्स सारी याद होनी चाहिए, नेफिडापिन, मिथाइलडोपा, लेबिटेलोल, हाइड्रोलिजाइन, ठीक है। अच्छा आगे 322 के ऊपर जो सारी पिक्चर बनी हुई है ना, ये बहुत खौफनाक सी जो है, ये आप छोड़ दें, इसको आपने नहीं करना। नीचे आ जाए जो नाइट्रेट्स है ना, इसके आपने एग्जांपल करने के, इसमें नाइट्रोग्लिसरेट आती है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और मोनोनाइट्रेट। मैकेनिज्म में याद रख लें कि वेजोडाइलेशन कैसे करवाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है, वो आगे साइक्लिक GMP को इंक्रीज करवाता है, वो वेन्स को डायलेट करके प्रीलोड डिक्रीज कर देती है, ठीक है। क्लिनिकल यूज़ में आपने कर लेना है कि एंजाइना में यूज़ होता है और एक्यूट क्रॉनिक सिंड्रोम में। एडवर्स इफेक्ट आपने मेन हाईलाइट कर लें, हाईलाइटर पकड़ लें अपने हाथ में, ठीक है। क्या कॉज करवाता है? रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया या मंडे डिजीज़, ठीक है। जो फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, ये आपने वो वाला सारा आपको इसका पता है सारा कि कैसे कॉज करवाती है रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया और मंडे डिजीज़, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पेज पे आ जाए 323 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। इसके नाम तो आप सबको वैसे ही याद होंगे, मैकेनिज्म में आप देख लें कि आपको पता होना चाहिए कि हार्ट के ऊपर कौन से एक्ट करते हैं और वस्कुलर स्मूथ मसल पे कौन से एक्ट करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल यूज़ भी इसका देख लें कि किस किस कंडीशन में, हाइपरटेंशन में यूज़ होते हैं, एंजाइना में और इस तरह की सारी कंडीशन में, ठीक है। मेन आप कर लें। एडवर्स इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या होता है? जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। और सबसे लास्ट लाइन करने के जो विरापामिल होती है वो ये कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करे होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। हाइड्रिलाजीन का मेन हाईलाइट कर लें कि मैकेनिज्म क्या होता है, साइक्लिक GMP से एक्टिवेशन करवाती है। क्लिनिकल यूज़ क्या है? सीवियर हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं या प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं एंजाइना में। अच्छा पहले तो ये कि आपने ना इसको हाईलाइट कर लेना है कि आपने करना क्या क्या है। उसके बाद आप जब ये 2 या 3 टाइम्स एक दिन के अंदर लगा के, जैसे आप मॉर्निंग में कर लें, इवनिंग में कर लें, रात को सोते हुए कर लें, फिर आप दोबारा सुबह उठ के दोबारा जब इसे रिवाइज करेंगे ना, और फिर आप 1 to 2 वीक्स के बाद जब आपसे दोबारा करेंगे, फिर एग्ज़ाम से पहले एक दफ़ा दोबारा करेंगे फार्मा, तो आपको विथ टाइम सेवरल रेपिटेशन से ब्रेन में इंफॉर्मेशन जो है ना वो रिटेन होती है, ठीक है। एक दफ़ा पढ़ने से तो ऑब्वियसली किसी को भी रिटेन नहीं रहती, ठीक है। आपने ना मेन एडवर्स इफेक्ट आपको पता होने चाहिए, जिस तरह कॉन्स्टिपेशन होती है, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, ये बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। मेन आपको पता होना चाहिए, मैकेनिज्म इसका पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब BP लोअरिंग ड्रग है तो ऑब्वियसली उसने वेजोडाइलेशन कॉज करवानी है, तो साइक्लिक GMP के थ्रू करवाएंगे, ठीक है। इस तरह मेन आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी कटिंग करवा देती हूँ, फिर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास ना थोड़ी फिल्टर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर आपने कौन कौन सी ड्रग देते हैं? लेबिटालोल हम दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा नाइट्रोप्रोसाइड ने कैसे एक्ट करना है? साइक्लिक GMP को इसने इंक्रीज करवा देना है, ठीक है। फेनोल्डिपाम के ऊपर आप आ जाएं, ठीक है। ये क्या करवाती है? BP को डिक्रीज करवाती है और नाइट्रोयूरेसिस इनके सोडियम को एक्सक्रीट करवा देती है, ठीक है। मेन कर लें आप। और जो नीचे इंजाइनल थेरेपी वाला टेबल है ना, बहुत
अजीब सा बना हुआ है, इसको आप छोड़ दें, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पे है 324 पे दिया हुआ है रोनालाजीन, ठीक है। ये इनहिबिट करती है लेट फेज ऑफ इन्वर्ट सोडियम के। क्लिनिकल यूज़ क्या है, रिफ्रैक्टिव एंजाइना, ठीक है। मेन कर लें। नेक्स्ट ड्रग पे आप आ जाएंगे, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो सारा ब्रेडिकानिन और एस इनहिबिटर्स वगैरह को जो इनहिबिट कर रही होती है, ठीक है। इसका एडवर्स इफेक्ट में हाईलाइट कर लें कि ये एंजियोडीमा कॉज करवा देती है, ठीक है। बस इतना करना है आपने। अच्छा आगे आ जाए स्टैटिन्स। स्टैटिन्स का ना आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो सारे स्टैटिन्स होते हैं इनका एक एडवर्स इफेक्ट कॉमन होते हैं, ये क्या कॉज करवाती हैं, जीआईटी की डिस्टर्बेंस कॉज करवाती हैं, ठीक है। अच्छा जो इनका मैकेनिज्म ना हर एग्जाम में आता है। स्टैटिन क्या करवाती है, तो आपको इससे ग्रुप का पता होना चाहिए। स्टैटिन क्या करवाएगी, इनहिबिट कर देगी HMG CoA रिडक्टेज को, ठीक है। बाइल एसिड रेजिन, ज़्यादा स्टैटिन का ये एमसीक्यूज आता है मैकेनिज्म का, ठीक है। बाइल एसिड रेजिन का भी अब देखें एडवर्स इफेक्ट आपको बस एक ही मैंने आपको बता दिया, वही आप माइंड में रख लें, ठीक है। बाइल एसिड रेजिन का आप मैकेनिज्म कर लें कि क्या करेगी, डिस्टर्ब करेगी इंटेरोहेपेटिक बाइल एसिड की सर्कुलेशन को और ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। LDL की रिसेप्टर रिसाइक्लिंग इंक्रीज करवा देती है, ठीक हो गया। अच्छा पेज नंबर 325 पे आ जाए फाइब्रेट्स। इसका भी आपने सिर्फ मैकेनिज्म करना है, ठीक है। नायसिन भी मैकेनिज्म करना है कि इनहिबिट करती है लाइपोलाइसिस को, बस। और इसमें एडवर्स इफेक्ट में क्या है, फ्लशिंग हो जाती है फेस की, ठीक है। अच्छा जो नेक्स्ट वाला है ना, ये जो PCSK9 इनहिबिटर है, ठीक है। आपने इसमें भी कर लेना है कि ये इंक्रीज करवाते हैं रिमूवल ऑफ LDL फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। बस मेन करना है, नीचे वाला चाहे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, फिश ऑयल वाला। बाकी जो इसकी डायग्राम बनी हुई है ये भी आप स्किप कर दें। समझ आ रही है आप लोगों को, मतलब स्पीड वगैरह ठीक है ना। मैं आपको जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि, कितनी लंबी है ये, बस एक पेज की रह गई है। अच्छा डाइजॉक्सिन का आपको मेन पता होना चाहिए कि ये इनहिबिट करती है सोडियम पोटाशियम ATPase पंप को, और इसे एक्टिवेट कौन करवाते हैं सोडियम पोटाशियम ATPase पंप को, वो भी आपको पता होना चाहिए, इंसुलिन, ठीक हो गया। इतना हो गया आपका। क्लिनिकल यूज़ ये क्या करवाती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करवाती है। एडवर्स इफेक्ट क्या करेगी, अरिथमिया करवाएगी। अब इसमें मेन हाईलाइट क्या करना है, हाइपरकैलीमिया, ये भी हमने MCQs किया था। ये क्या करवाती है, हाइपरकैलीमिया, ठीक है। अच्छा अब आगे आ जाए, जो एंटी रिदमिक ड्रग्स हैं इनके 5 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। पहली वन जो होती है वो कौन सी होती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। इसमें आपने ना सीक्वेंस वाइज सबसे पहले आपने जो मोस्ट अच्छे वाला इफेक्ट होता है ना वो किसका होता है, जो इसकी क्लास C होती है, देन क्लास A होती है, देन B। ये जो इसका सीक्वेंस बनी हुई है आप इसको हाईलाइट कर लें, ठीक है। अच्छा क्लास 1 की बात करते हैं, इसमें आपको ड्रग के नेम पता होने चाहिए, क्विनिडीन, प्रोकैनामाइड, डाइजोपैरामाइड, ठीक है। मैकेनिज्म कर लें कि सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, बस। क्लिनिकल यूज़ करने की ये सारे अरिथमिया में यूज़ होते हैं, SVT में यूज़ होते हैं और वेंटिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट कर लें कि SLE लाइक सिंड्रोम करता है, टॉर्साडोज डिपॉइंटिस करता है, ठीक है। क्लास B1B लीडोकेन, ठीक है। मैकेनिज्म वो ये कि ये वीक, सबसे हमने लास्ट में इसका सीक्वेंस किया ना, तो ये सबसे वीक सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। क्लिनिकल यूज़ कब देते हैं, पोस्ट MI के अंदर देते हैं, डिजिटैलिस इंड्यूस अरिथमिया में देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए एंटी अरिथमिक क्लास 1C। इसमें क्या आ जाएगी, फ्लेकेनाइड आ जाएगी, सबसे स्ट्रॉन्ग सोडियम चैनल ब्लॉकर है, हमने पहले भी सीक्वेंस में इसको प्रेफर किया था, ठीक है। क्लिनिकल यूज़ आ जाए कि ये लास्ट रिजोर्ट होती है रिफ्रैक्टिव वेंटिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर। एडवर्स इफेक्ट क्या है, पोस्ट MI में हमें नहीं देते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं ओवरऑल MI के अंदर, ठीक है। ये वाली क्लास क्लियर हो गई है ना आपको, क्लास 1। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लास B। ये सारे बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, इसकी एग्जांपल आप सबको आती होंगी, मेटोप्रोलोल, प्रोप्रेनोलोल, एस्मोलोल, अटीनोलोल, ठीक है। मैकेनिज्म पे आते हैं, SA नोड को इनहिबिट करना है, डिक्रीज करना है। AV नोडल को और किसके थ्रू करवाते हैं, साइक्लिक AMP और कैल्शियम को डिक्रीज करवा देंगे, ठीक है। क्लिनिकल यूज़ इसका हाईलाइट कर लें, SVT में देते हैं पोस्ट MI अरिथमिया को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट देख लें, ये एस्थमा और ये COPD वाली कंडीशन में हम नहीं देते, ठीक है। ये उसे ज़्यादा वर्स कर देती हैं रेस्पिरेटरी वाली कंडीशंस को, ठीक है। और मेटोप्रोलोल क्या करवाता है, डिस्लिपिडीमिया करवा देता है। प्रोप्रेनोलोल क्या करवाता है, एक्सेबिरेट करवाता है वेजोस्पैज्म इन वेजोस्पास्टिक एंजाइना, ठीक है। बस इतना कर लें। अच्छा नेक्स्ट पे आ जाएं, पेज 328। क्लास 3 जो होते हैं ना ये सारे पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है। AP ड्यूरेशन को इंक्रीज करवाएंगे, QT इंटरवल को इंक्रीज करवाएंगे। देना कब कब है, एट्रियल फिब्रिलेशन में, एट्रियल फ्लटर में और VT में, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर, ठीक है।
एडवर्स इफेक्ट क्या करवाते हैं, टोर्साडोज डिपॉइंटिस करवा देंगे, पल्मोनरी फाइब्रोसिस करवा देंगे, मायोडेरोन, ठीक है। हेपेटोटॉक्सिक होती है, बस मेन कर लें, ठीक है। कि न्यूरोजेनिक न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन और कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की एग्जांपल भी आपको होता है, डिल्टी आजम और विराबा मिल। मैकेनिज्म क्या करवाती हैं, डिक्रीज करवा देंगी कंडक्शन की वेलोसिटी को, पीआर इंटरवल को इंक्रीज करवा देंगी। देना कब है, एसवीटी के अंदर हम देते हैं, या एट्रियल फिब्रिलेशन में रेट को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट हमने पहले भी कर लिया, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया, एडिमा और फ्लशिंग, ठीक हो गया। यहाँ तक सबको क्लियर है, ये यहाँ तक क्लियर है ना, चले। अच्छा, नेक्स्ट हमने एडिनोसिन का आपने कर लिया, इसको ना अलग से ही अपने बॉल पॉइंट से बाहर ही निकाल के लिखें कि ये ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, एसवीटी की। ड्रग ऑफ चॉइस बस आपने इसमें एक लाइन करनी है, ड्रग ऑफ चॉइस किसकी है, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया की, ठीक है। बाकी आगे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है। मतलब मेन ही भी अगर आप कर लेना तो आई थिंक आपके एमसीक्यू सॉल्व हो ही जाते हैं। और इसको बार बार रिवाइज करना है, फार्मा वोलेटाइल है, नो डाउट सबको भूलती है, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ ही थोड़ी इस तरह की है ना कि बार बार रिवाइज करने से ही आपको रिटेन रहेगी, ठीक है। आप कोई भी रिवाइज नहीं करेगा तो ऐसे तो किसी को भी याद नहीं रहेगी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई मैंने आपको कर दिया, आपसे 3-4 दफ़ा रिवाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तो कोई इशू किसी को, कोई बात नहीं, चले नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे, ठीक है। चले, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।